इंडिया इस टाइम जो एशिया के से भी आगे पूरी दुनिया के लिए एक जान बन गया है। क्या आपको लगता है कि वाकई में इंडिया हमारा दुश्मन है? नहीं, मैं नहीं मानता। हमको लगता है इंडिया हमारा दुश्मन है? हाँ जी, हमारा दुश्मन है। हाँ जी, ये कह रहे थे। जी हम अपने दुश्मन, वो तो पीछे रह गया ना, वो था। दुश्मन किस तरह से हुआ? दुश्मन तो वैसे ही वो कफार है, हम मुसलमान है इसलिए वो को हम घर में घुस के मारेंगे, याद है ना वो डायलॉग बड़ा मशहूर था, पता नहीं किसने बोला था। उन्होंने हमें घर के घुस के मारा, घर में घुस के। हम तो फकीरों वाले हिसाब हो गए यार। पाकिस्तान की एक ही ख्वाहिश है कि पेट भर जाए। लो, लोग भूखे रह के कौमें पालते हैं। यहाँ भाई भाई को घर पता नहीं है कि कुछ पका है, कुछ पका नहीं पका। अब बच्चों को बोले क्या खा बेटा, मैं लूट मार पैसे कमाऊंगा, पैसा कागज कागज कमाऊंगा, कोई इज्जत नहीं कमाऊंगा, कोई नहीं, आज़ाद नहीं है, कोई नहीं, मेरी वो नहीं है दुनिया के लिए। ये पैसा कमाने का, देखो पाकिस्तान में इलेक्शन में भी पैसा कमाया जाता है। बच्चे खाएंगे, छोटे छोटे बच्चे घरों में से, ये देखो ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे घरों में से आगे मांगने में मजबूर हो गए हैं। ये पाकिस्तानी बच्चा है, कोई अफ्रीका से नहीं आया यार। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के एक चाचा हैं जिनका कहना है कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है। ये हमें गलत बताया गया है। भारत बहुत आगे हमसे निकल चुका है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। वीडियो है डेली स्वैग का। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर लोग वेलकम किस तरह से कर रहे हैं G20 मीटिंग के अंदर, जो लीडर्स हैं उनका। ये चेक करें, दिल्ली के अंदर ये होने जा रहा है। और ये दिल्ली दुली है, हाँ जी, कभी नहाए नहीं थे, वो खुद भी नहाए हैं। इंडियन नहाए नहीं थे, वो कहते हैं हम नहाएंगे इस खुशी में। अच्छा, ये चेक करें किस तरह से डेकोरेशन की गई है, रोड किस तरह बनाए मैं गए जानता हूं। और वेलकम किस तरह से किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, हमारा बाइकआउट क्यों? हमारे पास अभी तक एक भी बाहर से, जो बाइडन पहले आते थे, लेकिन जब से वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने, एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं विजिट किया। अभी मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे 6 घंटे के लिए, लेकिन 3 दिन के लिए वो इंडिया चले गए, नहीं आए। भाई देखिए, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का ठेका तो नहीं उठा रखा। अपने मफाद की जंग है, जिस कंट्री को अपना मफाद नज़र आता है वो अपना सौदा करता है। इंडिया इस टाइम जो एशिया के से भी आगे पूरी दुनिया के लिए एक जान बन गया है। चांद पे जाने के बाद, उसका लैंडिंग के बाद आप देखिए, उसकी वो हर चीज़ का एक जो ग्रो है वो ज़्यादा हो गई है। हमसे ज़्यादा उसकी हमें तो पहले ही थी। करेंसी भी आगे, उसका एक्सपोजर भी आगे, आईटी में भी आगे, पूरी दुनिया में मतलब वो। लेकिन इसके बाद ये जो अब सऊदी अरब हुआ और ये अमेरिका हुआ, इसराइल हुआ, रशिया हुआ, ये उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन सोच का मकाम ये है कि हमारे सियासतदान, हमारी आर्मी, हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ सियासत है वो क्या करेंगे। वो उनको चाहिए, अब ये सोच लम्बी फिक्र उनके लिए है कि वो इस मुल्क के लिए क्या करेंगे। ये मुल्क तो बिल्कुल ही पीछे हो गया है। और सौतेले बेटे से भी नीचे की बात हो गई है इसकी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हम अपनी गलती मानते नहीं हैं। हम दूध में पानी मिलाकर कहते हैं कि ये किसी यहूदी ने डाल दिया। जी। और यहाँ पर तो पता लग गया कि ये फजूल है। अमेरिका कर गया, इसराइल करवा गया, ये हम सब चोर हैं यार। तो आवाम को होश आ रही है, आवाम को शऊर आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। क्या आपको लगता है कि वाकई में इंडिया हमारा दुश्मन है? नहीं, मैं नहीं मानता। हमको लगता है इंडिया हमारा दुश्मन है? हाँ जी, हमारा दुश्मन है। हाँ जी, ये कह रहे थे। जी हम अपने दुश्मन, वो तो पीछे रह गया ना, वो था। इनसे बात कर लेते, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। किस तरह से हमारा दुश्मन है, थोड़ा सा डिफाइन करें। अंकल को समझ नहीं, मुझे समझ नहीं आता। से ही हमारा दुश्मन है इंडिया तो। हाँ जी, मतलब कि हाँ, जो गुर्बत, जो हालात है मुल्क के अंदर, जो सब कुछ चल रहा है, वो उसके उनके जिम्मेदार नहीं है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो दुश्मन किस तरह से हुआ? दुश्मन तो वैसे ही वो कफार है, हम मुसलमान है इसलिए वो और मुसलमान की बात वो कफार और मुसलमान की मैं आपको बताता हूँ, वो है, वो मौजूद रहेगा जब तक दुनिया रहेगी। मसला तो हमारे मुल्क का है ना। वो तो कफार वो तो रहेगा, वो तो रहना है। आप जब तगड़े होंगे, आप मैशती तौर पर पावरफुल होंगे, तो आपको लगता है कि कफार और मुसलमान की जंग तो होगी? भाई हमने किया क्या है? मुसलमान होने के नाते क्या किया है, पाकिस्तानी होने के नाते क्या किया हमने? कोई हमारी इनोवेशन दिखा दो, कोई नई बात दिखा दो। हम चीनी, आटा, दाल, घी, बस। इमरान खान आया, उम्मीदें दिखाई, वो भी देखो 24 करोड़ जो इधर अकाउंटों से निकल रहे हैं। नवाशी भी, जरदारी भी, इमरान भी। मैं तो कहता हूँ कसम से फौज को रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो डंडे वाली कौम हो गई। चल ये हो गया। अब हिंदुस्तान के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन होने जा रहा हाँ है। उसका क्या वजूहत है, बताता चलूं कि जो इंडिया के पीएम है उनके मुताबिक कि हिंदुस्तान के अंदर हर साल जब 5 साल पूरे होते होते तकरीबन कोई 200-300 इलेक्शन हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनका जो पैसे हैं वो एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब एक ही इलेक्शन होगा जिसके अंदर सबको मुतफिक होना पड़ेगा। तो इसी तो अकल कहते हैं। हमारा क्या होता है, कराची में इलेक्शन हो गए हैं,
लोअर वालों को पता नहीं है। वहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, लोअर वालों को पता नहीं है, लोअर वालों को पता नहीं है। ये पैसा कमाने का, देखो पाकिस्तान में इलेक्शन में भी पैसा कमाया जाता है। अब ये पैसा निकलेगा अकाउंटों से, निकलेगा हुकूमती खानदाने में, इलेक्शन कमीशन के पास आएगा, वहाँ से ये पैसा लेंगे और ये खुर्द बुर्द करेंगे। क्या लगता है कि आपको दुनिया आज हमें पूछ नहीं रही, कोई भी हमें ये तक नहीं पूछता कि तुम्हारे हालात क्या हैं। और इवन के हमारे जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना था कि मैं किसी भी मुल्क पर जाऊं तो उससे पहले कि वो मेरी कॉल भी नहीं उठाते, वो बात भी नहीं करते कि शहबाज इसलिए आया कि मांगने के लिए आया होगा। जब इस तरह के स्टेटमेंट हम देंगे, जब इस तरह का हमारे इमेज होगा दुनिया में, हम मांग रहे हैं, एक मुल्क दे रहा है, एक मुल्क दुनिया को दे रहा है, एक मांग रहा है, तो फ़र्क ज़्यादा अफजल कौन होगा? हम तो फ़कीरों वाले हिसाब हो गए यार। अब शर्म आती है टीवी देखते भी कि खबर एक रोज़ नहीं खबर है, हम तो शर्म आती है। हमारा तो फ़कीरों वाला हिसाब कर दिया इन्होंने। अब तो बच रहे हैं तो एक ही है। कसम से मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तान फ़ौज की साइड कर रहा हूँ, लेकिन कसम से अब ये आसिम मुनीर भाजपा, जो आसिम मुनीर है ना, इसको ये जो ना बिल्कुल अब इसके पीछे चलना पड़ेगा। ये जो इमरान खान, ये शहबाज शरीफ और ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, ये कोई हल नहीं है। ये सब चोर हैं, इंटरनेशनल चोर हैं ये। इनको सबको जेलों में डालो, मैं यकीन कर रहा हूँ, और इनका तेल निकाल दो। एक मुल्क जिससे हमने आज़ादी ली, हम कहते हैं कि भाई हम तो यूरोप को नहीं मानते, हम तो अंग्रेज़ों को नहीं मानते। आज फिर बागे अंग्रेज़ों पे वो आप कहते हैं ना को हम घर में घुस के मारेंगे, याद है ना वो डायलॉग बड़ा मशहूर था, पर नहीं किसने बोला था, उन्होंने हमें घर के घुस के मारा, घर में घुस के। ऐसे दूसरी दुनिया ने, सारे हमारे दुश्मनों ने क्या किया है, माशी तौर पे हमें इतना जलील कर दिया है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। खाना पीना पेट, पाकिस्तान की एक ही ख्वाहिश है कि पेट भर जाए। लोग भूखे रह के कौमें पालते हैं, यहाँ भाई भाई को घर पता नहीं है कि कुछ पका है कुछ पका नहीं पका। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम ये मुल्क बचा लें। यहाँ पर रिलेशन बेहतर करने की ज़रूरत है या नहीं? रिलेशन तो तब बेहतर करना है जब हमारे हालात ठीक नहीं, तो हम दुनिया में बाहर का मुंह दिखाते भी रहेंगे। हाँ वैसे तो होना चाहिए ना, ट्रेड करें। वहाँ से प्याज जब आता था, मेरा प्याज सब्ज़ी में मेरा वो आने जाने प्याज ज़्यादा सस्ता था, वहाँ से की चीज़ें यहाँ जाएँ, वहाँ से वहाँ आएँ, चले ना यार। ये तो कमा मुख ख़त्म हो गया। वहाँ पर आटा 30 रुपये के जी है, तो यहाँ पे 200 रुपये हो जाएगा, कोई पूछेगा ही नहीं। अगर हम ट्रेड कर लेते हैं तो 50 रुपये पे भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। यार आए कुछ सस्ता तो होगा ना, कोई फायदा तो होगा। ये तो उल्टी चल पड़ा, हर चीज़ उल्टी चल रही है। फ़ौज को आना ज़रूरी हो गया अब इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन पे अरबों खर्च करने के बजाय ना इस कौम को रिलीफ दे दो। इलेक्शन होगा, जितना पैसा इलेक्शन पे लगाना ना, इस कौम को रिलीफ दे दो। ये बच्चे खाएंगे, छोटे छोटे बच्चे घरों में से, ये देखो ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे घरों में से आगे मांगने में मजबूर हो गए हैं। ये पाकिस्तानी बच्चा है, कोई अफ्रीका से नहीं आया यार, ये पाकिस्तानी बच्चा है, पढ़ा ही नहीं है। खुदा का खौफ कहाँ है यार, हालात बहुत हमारी समझ से बाहर हो गए हैं, हमारी समझ से बाहर हो गए हैं। और लूट आपको ये हालात बेहतर किस तरह से हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं हालात बेहतर करने? हालात बेहतर करने का एक ही मामला है, ज़मीन से उठें और एक जहन बना लें कि हमने इस मुल्क को रिलीफ देना है। बिजली चोर, कितने भी चोर है ना, जरदारी से लेके इमरान खान तक जितने चोर है ना, इनको बंद कर दें यार। चाइना के अंदर फांसी दी जाती है, यहाँ पे तो हम कहते हैं इस्लामी जमहूरियत ना दें, इनको बंद कर दें। वो लैटरिन जिन्होंने बारे हैं, तो लैटरिन जितनी बारे हैं उतने बंद कर दें, बस खत्म। अब तब छोड़ेंगे जब बाकी तुम मर जाओगे। अच्छा सही हो गया गाइस, आप लोगों ने देखी अंकल की राय जो थी कि इन पॉलिटिशियन को बंद कर दें और इनसे अपने हकूक मांगे। बहुत शुक्रिया। इनसे नहीं मांगेंगे यार, हम खुद बनाएंगे यार। अच्छा। हम करेंगे कि ये सरवाइव करेंगे। अभी तक नहीं हो सका, हमें 76 ईयर्स हो गए हैं। हाँ। अभी तक हम अपना इंसाफ नहीं ले सके और हमें फंसाया गया कि हमारा दुश्मन इंडिया है। बात बात पर यह कहा जाता है कश्मीर लेना है। उसमें आप 3 चीज़ें चेंज कर लो ना, आप अपनी एजुकेशन चेंज कर लो, एजुकेशन सिस्टम पे चेंज कर लो। हमारे एजुकेशन में तो ये पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान जारियाना दुश्मन, सिख जारियाना दुश्मनों ने हमें मार दिया। जब इस तरह के अगेंस्ट चीज़ें पढ़ाएंगे, चेंजिंग की ज़रूरत है ना, आप चेंजिंग करें। उसमें आप जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को, उसको सिखाएं कि हमने चांद पे जाना। हमारे बच्चों को क्या सिखाया जाता है, तूने वापडा में जाना है, अफसर लगना है, रिश्वत खानी है। एक बच्चे को पूछ लो, किसी को बुला के तुमने क्या बनना है, मैंने इंजीनियर में क्या करूँगा, वापडा में बड़ी 21वें ग्रेड की नौकरी लूँगा और लूट के जोटोल में 4 कनाल का घर बनाऊँगा। ये है हमारी ख्वाब। बस आप बच्चों को बोले क्या ख्वाब बेटा, मैं लूट मार पैसे कमाऊँगा, पैसा कागज़ कमाऊँगा।
कोई इज्जत नहीं कमाऊंगा, कोई नहीं आज़ाद नहीं है, कोई नहीं मेरी वो नहीं है दुनिया के लिए। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि सच्चाई जो है वो छुप नहीं सकती है, और वही अब पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अभी तक पाकिस्तान के जो आर्मी थी, मीडिया थे, वहाँ का जो नेता था, उन लोगों ने बहुत सारा झूठ फैला के रखा था, लेकिन इंटरनेट आने की वजह से अब ये झूठ कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। जो ये बोल रहे थे चाचा, इनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा थी, इसके बाद में भी ये कह रहे थे भारत हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमें झूठ बताया गया है, भारत तो तरक्की कर रहा है, हम पीछे रह गए हैं। हमारे जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने सबसे बड़ी गलतियां की हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के अंदर भीख मांग रहा है, जबकि पाकिस्तान बहुत आगे पहुंच चुका है। हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको ख्वाब दिखाया जाता है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, इसके बाद में आप पैसा कमाएंगे, मतलब रिश्वत लेंगे, पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे और गाड़ियाँ लेंगे। लेकिन जो भारत के लोग हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कैसे आपको साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करनी है, कैसे आपको चांद के ऊपर जाना है और कैसे अपने देश को आगे ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें जब भारत के अंदर हो रही हैं तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो देखते हैं कि हम यहाँ आटे के लिए परेशान हैं, यहाँ पर हम दवाइयों के लिए परेशान हैं और यहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हैं, जबकि भारत आज तरक्की की तरफ जा रहा है, भारत का डेवलपमेंट हो रहा है, भारत का हर सेक्टर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर अपना योगदान दे रहा है। तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। इस समय G20 की मीटिंग भारत के अंदर चल रही है और उससे भी कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत ज़्यादा झटका लगा है। पूरी दुनिया के जो टॉप 20 जो इकोनॉमी है वो भारत के अंदर इस समय मौजूद है और वहाँ पर मीटिंग चल रही है। ये सारी खबरें जब पाकिस्तान के अंदर चलती हैं तो पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। कुल मिलाकर बुलबुला जो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं, भारत हमारा दुश्मन है, भारत को हमें ख़त्म करना है, हिंदू हमारे दुश्मन है, काफिर देश है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके छट रही हैं। आने वाला जो समय होगा उसमें शायद आपको देखने को मिल जाए कि इन सारी चीज़ों के ऊपर लोग बात ना करें और कश्मीर वाला मैटर धीरे धीरे करके हट रहा है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम पहले मजबूत हो जाएं, हमारी हालत पहले सुधर जाए, तब जाकर हम कश्मीर की बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चचा के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय।